अय्यूब के जीवन में पढ़ते हैं हम 22 के 24 में। कितने लोग चाहते हैं कि आज दुख खत्म हो जाए और सुख आ जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाँ, तो एक काम करना है आपको। हाँ, पढ़ो। तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। बस बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं दुख खत्म हो जाए, शांति आ जाए, तो अपनी सबसे कीमती चीज उठाकर नाले में फेंक दो। कितने लोग फेंकेंगे घर जाके? हाथ उठो। ये प्रचार करना आसान है? प्रचार सुनना भी आसान है ना? चर्च आना आसान है, लेकिन यीशु की बातों पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। क्या कह रहा? बाइबल पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा, एक दिन मैं पढ़ रहा था, ये वचन मेरे सामने आ गया, और उसी दिन मैं नवी कार लेकर आया था, डस्टर। जिस दिन मैं नवी कार डस्टर लेकर आया तो मेरे सामने ये वचन आ गया और लिखा, कह रहे जो तेरी सबसे अच्छी कीमती चीज है उसको नाले में फेंक दे। मैंने कहा प्रभु बहुत मुश्किल है। और नवी कार लेके आया, बहुत मुश्किल था। बड़ा दिन उसको धक्का दे के रखा अपने साथ डस्टर को। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, इससे तो मैं सेवा करने जाऊंगा दूर 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 दूर, इधर उधर। बाद में मुझे पता लगा क्या कारण था। किसी ने मुझे किस्तों पे दिलाई थी, वो मुझे रोज कोसता था। कह रहा था किस्तें भरूंगा, लेकिन भरी नहीं अब तक। तो परमेश्वर नहीं चाहता था, कह रहा है उस कीमती चीज को कहता तो नाले में फेंक दे। लेकिन यहाँ पर कहने का मकसद परमेश्वर का ये था कि आज भी आपके जीवन में जो चीज आपको अनमोल लगती है, कीमती लगती है, कहता है आज वो संसार की चीजों को नाले में फेंक दो। आज वो संसारिकता को अपनी आंखों में से निकाल कर उस नाले में फेंक दो। तो क्या लिखा? कह रहा उसके 25 में लिखा, तब तेरा परमेश्वर तेरे लिए सोना और चांदी बन जाएगा और तुझे सुख दिया करेगा। हालेलुया। कह रहा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है उन लोगों को, कहता आगे भी लिखा, कह रहा कि तब तेरा परमेश्वर तेरे लिए कह रहा कि चमकीली चांदी बन जाएगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए सोना चांदी बने? क्या आपकी गाड़ियां बने, आपका धन दौलत बने? आज बहुत सारे लोग सुख मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, लेकिन आज लोगों के पास पैसा है, घर है, शोहरत है, लेकिन उन लोगों के पास शांति नहीं है। अमीर गरीब आदमी की प्रार्थना सुनो, वो चर्च में जाता है और प्रार्थना यही होती है, परमेश्वर मुझे अमीर बना दे। लेकिन अमीर की प्रार्थना सुनो, अमीर की प्रार्थना है परमेश्वर धन भी है, दौलत भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, बस अब शांति दे दे। पत्नी बहुत लड़ती है, बच्चे बहुत लड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, अब शांति दे दे। अब वो शांति मांग रहा है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि आज अपनी कीमती चीजों को, अपनी घरवाली को नाली में फेंक दो, अपने कीमती घरवाले को नाली में फेंक दो, अपने कीमती बच्चे को नाले में फेंक दो। कितने फेंके आएंगे? सुने कि नहीं? कहता है जिस चीज के कारण, कहता आपके अंदर मोह माया जुड़ी हुई है। समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग आधे प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी मोह माया जुड़ी हुई है कि पत्नी क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, पति कहाँ जा रहा है। प्रार्थना में बैठ जाएगी औरत, लेकिन मोह माया वहीं रहेगी। पति आया नहीं अब तक, ट्रक ड्राइवर है, पौ 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 पौ, रास्ते में कहीं और ना चला गया हो, गाड़ी कहीं और ना चली गई, फौज में है, पता नहीं क्या कर रहा होगा, पुलिस में है, क्या कर रहा होगा। आज कह रहा है कि हमें 100 तरह की टेंशनें हमारे दिमाग में लगी हुई हैं। आज पत्नियां जो हैं इस चीज की चिंता करती हैं, आदमी जो है चिंता करता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अय्यूब को कहा कि अय्यूब जब तू कह रहे कि प्रार्थना में बैठे तो कहते हैं उस समय कहता है अपनी अनमोल चीजों को, मैं ये नहीं कर रहा हूं डेली आप नाले में फेंक कर आओ, कहता है कि जब आप कहता है प्रार्थना में बैठे तो ये समझ लो कि अनमोल सब कुछ कीमती चीजें मैंने नाले में फेंक दी हैं 1 घंटे के लिए। सुन रहे हैं कि नहीं? मैंने नाले में फेंक दिए, खड्डे में फेंक दिए, मुझे नहीं परवाह उनकी, मुझे इस समय परमेश्वर की परवाह। सर्वशक्तिमान के सामने बैठा हूं, वो मेरे लिए सोना चांदी है, वो मेरे लिए सब कुछ है। परमेश्वर कह रहा है ऐसा व्यक्ति आज रात परमेश्वर से बातें करेगा, बातें। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के सोने चांदी को देखेगा, ऐसा व्यक्ति अपने बिजनेस को खुलते देखेगा, ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि आज आशीषित होते देखेगा। लेकिन अय्यूब को यह समझ में बाद में आया, क्योंकि अय्यूब पहले अपने बच्चों के लिए जब भी जाता अपने बच्चों के लिए 500 का नोट निकालता होगा, 100 का नोट निकालता होगा, परमेश्वर मेरे बच्चों को संभाल कर रखना। आप पहला अध्याय पढ़ लो, उसके 5 में लिखा अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए पैसे निकाले और निकाल कर भेंट निकाल कर परमेश्वर के सामने एक डिमांड रखी, मेरे घर परिवार को बचा कर रखना। स्वर्गदूत आते और उसके चारों ओर, उसके घर के परिवार के चारों ओर सुरक्षा देकर चले जाते। लेकिन शैतान ने इसी बात के लिए उसकी परीक्षा ले लिया। उसको कहा कि रोज तू डेली तेरी एक ही प्रार्थना है, मेरे बच्चों को मेरे परिवार को संभाल कर, मेरे बच्चों को मेरे परिवार को संभाल कर रख। आप क्या करते हैं? आप ज्यादा चिंता जब करते हैं तो उस समय में शैतान आपके परिवार पर हमले करना स्टार्ट करता है। उसको एक मौका मिल गया और गया परमेश्वर के पास, कहने लगा ये व्यक्ति जो है कहता रोज अपने परिवार की चिंता में डूबा रहता है, इसको कोई तेरी चिंता नहीं है, ये लालच में आया है, ये अपने बिजनेस की चिंता करता है और रोज इसकी प्रार्थना यही है। और कहता है परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं अय्यूब को परख लिया है, अय्यूब मेरा है। उसने उसकी परीक्षा लिया और उसके बाद
कहता है उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया, उसका बच्चा मर गया, उसका बैल, उसके पशु मर गए, और कह रहा अटैक किया शैतान ने कई बार, उसकी बहुत परीक्षा लिया। हो सकता है आपकी भी कोई परीक्षा हो रही हो सकता है कोई परिस्थिति एक जाती हो दूसरी आती हो, लेकिन मैं कह रहा हूं वो परिस्थितियां जब तक खत्म नहीं होती, जब तक आप अब उन कीमती चीजों को नाले में थोड़ी देर के लिए फेंक कर प्रार्थना में ना बैठ जाएं। अगर आप प्रार्थना में बैठ गए आज रात, परमेश्वर को कहें परमेश्वर जो भी मेरे दिमाग पर बोझ है मैं आज तुझे देता हूं, परमेश्वर जो भी बोझ है ले, मैं तो फेंकता हूं इसको बोझ को, थोड़ी देर के लिए रख रहा हूं, परमेश्वर तेरे चरणों में रख रहा हूं। पवित्र आत्मा कहता जा कर अब तेरा बोझ मैं उठा लूंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। और अय्यूब ने जब इस तरीके से फैसला लिया, अय्यूब की समझ में आया, परमेश्वर ने कहा कह रहा कि अपनी कीमती चीजों को नाले में फेंक कर जाया कर। आप चर्च आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन 1 घंटा भी आपके विचारों में मोबाइल टन टन मैसेज टन, आपका दिमाग इधर उधर चलता रहता है। यीशु मसीह मैं कह रहा हूं अपने सारे मोबाइल स्विच ऑफ करके गया था, अपने दिमाग के मोबाइल भी स्विच ऑफ करके पहाड़ी पर सारी रात प्रार्थना करने के लिए गया। चेले ढूंढ रहे थे और एकदम से आए और कहने लगे अरे यीशु मसीह ये क्या, हम तुझे ढूंढ रहे हैं और तू कहां चला गया था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैंने सारे मोबाइल के स्विच ऑफ कर दिए थे, सारे दिमाग के, कान के, हार्ट के, लीवर के मोबाइल जितने भी थे सब स्विच ऑफ कर दिए। आज के बाद मैं कह रहा हूं अगर आप तरक्की चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से दर्शन चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम का हल कब निकलेगा, परमेश्वर कह रहा है आज रात स्विच ऑफ कर दो अपने मोबाइल। आज रात पवित्र आत्मा कहता है अपने अनमोल चीजों को नाले में फेंक दे और मेरे साथ प्रार्थना में बैठ जा। कहता है उसके बाद कहता है परमेश्वर सर्वशक्तिमान अपना हाथ तेरे ऊपर दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर शक्ति उतरेगी, आमीन बोलने वाले। आज चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आए, कि आपके बाप का चपेट आपके ऊपर आए, आपकी पत्नी का बेलन आए, आपके मास्टर का डंडा आए या आपके पास्टर का डंडा आए। आपको बताता हूं यीशु मसीह ने एक जगह अपने चेलों को डंडे से मारना चाहा। मंदिर में गया, देखा क्या चोरी कर रहे हैं और बर्तन उठाकर फेंक रहे हैं, इधर कोई मुर्गे का बिजनेस कर रहा है, कोई किसी का बिजनेस कर रहा है, जुआ खेल रहे हैं मंदिर में, चर्च में कहता है कि बाहर इधर उधर सामान बेच रहे हैं। और उसी समय यीशु मसीह गुस्सा आया और यीशु मसीह को गुस्सा आने के बाद यीशु मसीह ने पकड़ा सामान और इधर उधर, एक के मुंह पे लगा, औरत के, एक आदमी के लगा, ठा। किसने मारा? यीशु मसीह ने। और उसके बाद वो आत्मिक, उसी समय आत्मिक बंदे जाकर बोलने लगे, कहते हमारे को मारा मारा यीशु मसीह ने मारा, हमें यीशु मसीह ने मारा। बड़े सारे फरीसी आए, शास्त्री आए। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने कहा अनमोल वस्तुओं को नाले में फेंक दो। कहता कि आज के दिन भी अपनी चीजें नाले में नहीं फेंक पाए, एक संडे का दिन मिला, कहता उस दिन भी तुम आराधना ढंग से नहीं कर सकते, यहाँ पर भी टटर मटर टटर मटर टटर मटर चटर पटर, कहता सारा दिन यही लगा हुआ तुम्हारा। उस समय यीशु मसीह को गुस्सा आ गया। लोगों ने कहा देखो इनका भगवान कितना गुस्से वाला है। अरे आत्मिक गुस्सा आपके लिए अगर प्रभु के कामों के लिए नहीं है तो आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते, याद रखना। आपके बच्चे कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि आत्मिक जलन जिनके अंदर है, आत्मिक गुस्सा जिनके अंदर है, कि आत्मिक चीजों के लिए अगर आप गुस्सा आ रहा है तो कहता है कि आपके लिए अच्छा है। अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो उनको डांटो। अगर आपके बच्चे, आपके स्टाफ गलती करते हैं, चोरी करते हैं या ठगी मारते हैं, उन्हें एक बार डांटो और उसके बाद उन्हें कहता है कि अगर नहीं मानता, लिखा नहीं मानता, 7 बार सबके सामने समझा, फिर उसे निकाल दे। आप समझ रहे कि नहीं? और उसे छोड़ दे उसके हाल पर। पवित्र आत्मा यही बातें आज लोगों को समझा रहा है। कहता है कि अगर आज आपके जीवन में कोई परिस्थितियां हैं, हालात बेकार हो गए, किसी भी तरीके से अगर कोई भी काम का हल नहीं निकल रहा, पवित्र आत्मा चाहता है कि आज रात कहता है कि जहां तेरा मन होगा, कह रहा है जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने इन चीजों से दूर रहने के लिए कहा। आज जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हैं शैतान उसको पकड़ता है। अय्यूब को इसलिए पकड़ा क्योंकि उसका मन वहां लगा हुआ था, और जिस दिन उसने अपना मन हटाया उसके बाद कहता जितना उसने नुकसान किया था, उसने कहा परमेश्वर अब से सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए सोना चांदी तू ही है, तू ही है मेरा परिवार, तू ही है मेरा सब कुछ। और उसके बाद परमेश्वर ने अय्यूब का सब कुछ भी लुटा दिया, उसको दुनिया में सबसे ज्यादा सुख और चैन दिया, और दुनिया में सबसे ज्यादा कह रहा कि यूरोप के अंदर अमीर आदमी बनाया, उसको सबसे ज्यादा संपत्ति दिया। तो उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपने देखा, बैठ जाओ फटाफट, भविष्यवाणी कराने का तरीका कह रहा ये उसको रिसीव करना पड़ता है। मेरे चर्च में साउथ अफ्रीका से लोग आए, 2 पास्टर, और कैसे उन्होंने रिसीव किया देखा आपने। परमेश्वर सुनते हैं प्रार्थनाओं को, उनके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए।
किए। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। वो टेम्पो निकाल के बाहर सामने खड़ा है। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जी, जो भी कोई कहीं पर भी पवित्र आत्मा जी आज इनके घर में आज कोई भी समस्या आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने वाला आज बरकत लेकर जाए यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ता जाए। अपने पड़ोसियों को 100 गुना बढ़ूंगा मैं। आप कितने मल्टीप्लाई होंगे? 100 गुना। जो लगातार चर्च आते हैं वो 100 गुना बढ़ते हैं। जो लगातार दिन रात प्रार्थनाएं करते हैं 100 गुना बढ़ते हैं। आमीन। जो लगातार बीज बोते हैं वो 100 गुना बढ़ते हैं। जो कभी कभी प्रार्थना करते हैं वो 60 गुना बढ़ते हैं। जो कभी प्रार्थना नहीं करते वो 30 गुना बढ़ते हैं। इसका मतलब ना प्रार्थना करने वाला भी बढ़ता है कि नहीं? जो यीशु को नहीं जानते, जो नास्तिक लोग हैं, परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जो परमेश्वर को मानते ही नहीं है, उनको भी 30 गुना मिलता है। उनको भी रोटियां मिलती हैं स्वर्ग से। उनको भी रोज काम पर जाते हैं और अपना घर आकर कमा कर खा लेते हैं। इसका मतलब प्रार्थना करने वाले को 60 गुना, ना करने वाले को 30 गुना। जो डेली प्रार्थना करता है, कह रहा है कि दानियल की तरह वो नित्य प्रार्थना करता था और परमेश्वर ने उसको 100 गुना दिया। पूछो 100 चाहिए कि 30 चाहिए? कितना चाहिए आपको? 100 चाहिए, 30 चाहिए, 60 चाहिए? अरे कोई तो 60 ले लो। सबको 100 चाहिए तो परमेश्वर इन्हें 100 गुना ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम। आमीन ऊंचा होगा मिलेगी। आप शर्मा रहे हैं आमीन बोलने में। आमीन। वो देख लो, वो बिहारन कैसे दौड़ती आई पीछे से। उसने शर्म किया, साड़ी भी पहन रखा था, फिर भी शर्म नहीं किया, दौड़ती भी आई है। खुदा के कामों में शर्म नहीं करना। एक लहू बहनी का रोग था एक औरत को, लेकिन उसने शर्म नहीं किया। आदमियों के बीच में लेट लेट कर, नीचे से निकल कर, और वो यीशु मसीह के पास पहुंच गई कि नहीं? तो पवित्र आत्मा कहता है जितने लोग आज अपने घर से निकल कर आए हैं, यीशु के पास पहुंच गए हैं, आज रात एक बड़ी बरकत खुलने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज रात एक बड़ी ब्लेसिंग खुलने वाली यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आज के वचन से इन सबको आशीष दे यीशु के नाम में। हम निकालें अय्यूब की किताब 22 का 24 और उसका 25। जल्दी से हम बाइबल खोलेंगे। अय्यूब रुक जा। हाँ, सब निकालें फटाफट। अय्यूब की किताब। आज बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों में अकेले बैठकर ये सोचते रहते हैं ये मुसीबतें, टेंशनें खत्म होंगी कि नहीं। जितने आज मुझे लाइव देख रहे हैं, विश्वास करो आज रात आपकी मुसीबतें, टेंशनें खत्म होने वाली यीशु के नाम में। कह रहे हर प्रॉब्लम्स का हल है परमेश्वर के पास। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम्स खत्म हो और दूसरी ना हो। मैं कह रहा हूं कि बार बार वो प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं और शैतान प्रॉब्लम्स को फिर भेजता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहोवा आपको बचाने की ताकत रखता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी परिस्थितियां, आपके हालात सुधारना चाहता है। आपके जीवन में प्रमोशन लेकर आना चाहता है। आपके जीवन से गंद जो है वो खत्म करना चाहता है, वो छटनी करना चाहता है। आस पास से, आपके पास से उन लोगों को खत्म करना चाहता है, उन्हें दूर करना चाहता है कि ताकि आप लोग बढ़ोतरी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कई बार ऐसा जीवन में हो जाता है। मैं लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि बहुत सारे लोग विश्वास करो, आज रात से आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अपने पड़ोसी को बोलो आज रात से तू आशीषित हो जाएगा। विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है। प्रचार करना यीशु मसीह के लिए बड़ा आसान था। चमत्कार करना यीशु मसीह बोलता है मेरे लिए बड़ा आसान है। पादरियों के लिए प्रचार करना, विश्वास दिलाना बड़ा, करे कि प्रचार करना, चमत्कार करना आसान है, लेकिन विश्वास दिलाना बड़ा मुश्किल है। भाई तू चंगा हो जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहीं पर जगह जगह पर पूछा, कह रहे कि क्या, कोड़ी को पूछा क्या तू विश्वास करता है कि मैं चंगा कर सकता हूं? उसने कहा कर सकता है। मैं कह रहा हूं आज रात कैसी भी परिस्थिति हो बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वचन सुनते ही आज रात छुटकारा हो जाएगा। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आज आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी बढ़ोतरी का दिन होगा, बढ़ोतरी का साल होगा। याकूब की लाइफ में भी कई तकलीफें थी। उसकी लाइफ में एक दुख आता था, दूसरा जाता था, दूसरा जाता था, तीसरा जाता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको महान करने के लिए, कहता हूं उन परिस्थितियों में से उसको एक बड़ा आदमी बनाने के लिए, एक धनी व्यक्ति बनाने के लिए उन परिस्थितियों में से निकाला। हो सकता है आप में से भी कोई बिजनेस कर रहा हो लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा हो सकता है कि आप भी बार बार फेस कर रहे हो किसी बात को, लेकिन वो बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आपका फेस
करने का कह कि बार बार आपके सामने आ रही हो और आपको फेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि आज हाथ उठाएंगे जितने यहोवा की शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की शक्ति एहलिया कह रहा कि बार बार फेस कर रहा था, लोग कह रहे थे तेरी झूठी होगी भविष्यवाणी, अरे तूने कहा था कि बादल आएगा, बादल नहीं आया। उसने दूसरी बार फिर कहा, उसने कहा तेरी झूठी होगी भविष्यवाणी, तीसरी बार कहा, कह रहा झूठी होगी, चौथी बार कहा, पांचवी बार कहा। कौन कह रहा था? कोई दूसरे नहीं कहते। आजकल मसीह लोगों को बदनाम दूसरे नहीं करते, अपने ही करते हैं। और कह रहा है कि उसने हाथ उठाया। यीशु मसीह को पकड़ने वाले कौन थे? अपने ही थे। कह रहा बदनाम करने वाले कौन थे? अपने ही थे। और एलिया ने जब हाथ उठाया, उसने कहा जाओ देखो बादल आ गया। गेजी उसी को बदनाम करने लगा। गेजी ने कहा अरे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। हो सकता है कि वो कह रहा हो कि झूठी भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन उसी समय कि एलिया ने सातवीं बार हाथ उठाया, प्रार्थना करके सिर घुटनों में दिया और उसने कहा परमेश्वर, कहता अब बर्दाश्त नहीं होता, अब मैंने रोज फेस नहीं कर सकता, कहता अपनी शक्ति दिखा आज रात। और उसने अपनी शक्ति दिखाई और एक बादल में से हाथ निकलता हुआ आ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज रात अगर आप फेस कर रहे हैं, अगर आज आप कह रहे हैं कि बिजनेस से फेस कर रहे हैं, अगर आज रात पढ़ाई में फेस कर रहे हैं, अगर आज आप चर्च में फेस कर रहे हैं, अपने दुश्मन को फेस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं यहोवा आज रात अपनी शक्ति दिखाएगा। उसका हाथ निकलेगा बादलों में से, उसका हाथ निकलेगा आज बादलों में से। कह रहा है कि और कह रहा है कि तुम जो पीछे चल रहे हो, कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी उनसे पहले आगे निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा बैंक बैलेंस आगे निकलेगा, तुम्हारे बच्चे आगे निकलेंगे। चिंता न करो, हर चीज में आगे निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि जब उसने प्रार्थना किया, अहाब राजा उस समय में हाथ उठा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब एलिया ने हाथ उठाया, और उसी समय एलिया ने जब हाथ उठाया तो एक बादल निकल कर आया। और उसी समय अहाब राजा ने कहा कि चल बारिश आने वाली है, मेरे साथ रथ में बैठ जा। लेकिन एलिया को रथों पर, घोड़ों पर भरोसा नहीं था, उसको परमेश्वर पर भरोसा था। उसने कहा तू रथ पर जा अपने घर, कह रहा इस बारिश से बचने के लिए, लेकिन कहता है कि मैं पैदल चलूंगा और मेरी गाड़ी, कहता तेरी गाड़ी से आगे निकलेगी आज यीशु के नाम में। और लिखा जब अहाब दौड़ा रथ पर, लेकिन रथ इतना नहीं दौड़ पाया, लेकिन जब एलिया दौड़ा, कहता उसके पैर इतनी तेज दौड़े कि उसने उस रथ को भी पीछे छोड़ दिया। याद रखना, अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आपका भरोसा प्रार्थना पर है, आप कितनी भी चिंता में हो, कितनी परेशानी में हो, आपका बिजनेस, जो लोग आज आप पर उंगली उठा रहे हैं, जो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि क्या मिला तुझे उस चर्च में जाके, क्या मिला तुझे यीशु मसीह के पीछे चल के, थोड़े दिन के बाद कहता तुम्हारा घोड़ा आगे निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा बच्चा आगे निकलने वाला है, तुम्हारा बिजनेस आगे निकलने, आमीन बोलने वाले, आशीषित होने वाले आज रात तुम यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर फेवर करेगा, आपका फेवर करेगा। जितने ताड़ी बजा रहे हैं फेवर करेगा आज रात।